अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक अरसे से कदरे कशीदगी पाई जाती है, जिसका बुनियादी सबब पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी है। पाकिस्तान इसके लिए TTP और दाइश जैसे दहशतगर्द तंजीमों को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है, जिनकी मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं और उन्हें वहां से मदद भी मिलती है। कशीदगी में उस वक्त और भी इजाफा हो गया जब पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को जबरन वापस उनके मुल्क भेजना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान का ये भी ख्याल था कि इनमें से बेशतर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं या उनके सहूलतकार हैं। बहरहाल अफगानिस्तान इन तमाम इल्ज़ामात से इनकार करता रहा है और उसका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर थोपना चाहता है। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी था कि इस दौरान एक अच्छी खबर आई है कि अफगान तालिबान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत ने कहा है कि उनकी हुकूमत काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान मगरबी अफगानिस्तान में एक खुश्क बंदरगाह बनाने पर मुत्तफ़िक़ हो गई है। बयान में कहा गया है कि ये लॉजिस्टिक मरकज़ एक खुश्क बंदरगाह के तौर पर काम करेगा, जिसमें सामान की तरसील के लिए सड़कों और रेल की सहूलत मौजूद होगी। यहाँ से तिजारती सामान पाकिस्तान और भारत की समंदरी बंदरगाहों तक पहुँचाया जाएगा और वहाँ से उसकी आगे तरसील हो सकेगी। इस बंदरगाह का मकसद अफगानिस्तान को इलाकाई बरामदात की तरसील के एक मरकज़ की हैसियत देना है, जिसमें रूस से जनूबी एशिया तक तेल की तिजारत भी शामिल है। गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में तीनों मुल्कों के नुमाइंदों के दरमियान इजलास के बाद तालिबान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने रॉयटर्स को बताया कि इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी माहिरीन की टीमें तिजारती नक्ल व हमल के मरकज़ के क़याम से मुताल्लिक़ 2 माह में एक बासाब्ता तहरीरी मुआहदा करेंगी, जिसके बाद तीनों मुल्क इसमें सरमायाकारी करेंगे। कायम मकाम वज़ीर तिजारत अजीज़ी ने कहा कि इस खित्ते की एक अहम और कदीम तिजारती गुज़रगाह अफगानिस्तान से गुजरती है, जिसे कदीम शाहराह रेशम के नाम से जाना जाता है। ये शाहराह माजी में जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान तिजारत का एक ज़रिया थी और ये चीन को ईरान से मिलाती थी। उनका कहना था कि हम इस लॉजिस्टिक्स सेंटर के ज़रिए शिमाली एशिया को जनूबी एशिया से जोड़ने की सहूलत फराहम करेंगे, जिससे नक़्ल व हमल के अखराजात में कमी होगी। अजीज़ी ने रूस का जिक्र करते हुए कहा कि तालिबान को तवक्को है कि यह मरकज़ आने वाले बरसों में रूसी तेल की तरसील में बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए सहूलत फराहम करेगा। तालिबान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत का कहना था कि उनकी तवज्जो रूस की पेट्रोलियम की बरामदात पर है, जो अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाना बेहतरीन ऑप्शन है। उन्होंने बताया कि काज़ाकिस्तान भी हेरात के रास्ते जनूबी एशिया की मंडियों तक अपना सामान बरामद करने का मंसूबा बना रहा है। काज़ाकिस्तान की वज़ारत तिजारत ने अपने एक बयान में रॉयटर्स को बताया कि वो अफगानिस्तान की सड़कों और रेलवे को तरक्की देना चाहते हैं, ताकि ये लॉजिस्टिक मरकज़ जनूबी एशिया और खलीजी ममालिक के दरमियान एक अहम राब्ते के तौर पर काम कर सके। तालिबान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत अजीज़ी ने बताया कि इस खुश्क बंदरगाह में इब्तिदाई तौर पर 10 लाख टन तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होगी। ताहम उन्होंने यह नहीं बताया कि यह सहूलत कब मैसर होगी। पाकिस्तान, जिसे ज़र मुबादला की कमी का सामना है, गुज़श्ता साल से रूसी तेल का खरीदार बन गया है, जबकि रूस की पाबंदियों की वजह से मगरबी ममालिक में तेल की फ़रोख्त में मुश्किलात का सामना है। अफगानिस्तान भी रूस से तेल, गैस और गंदम रियायती नरखों पर खरीद रहा है। तुर्कमानिस्तान की हुकूमत ने रॉयटर्स की जानिब से तबसरे की दरख्वास्त का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह रूस और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। ताहम पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक बड़ा तिजारती शराकतदार है और उसने इलाकाई तवानाई के मुआहदों पर दस्तखत कर रखे हैं। तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान के लिए गैर मुल्की इमदाद में कमी आई है और इस मुल्क को दूसरा नुकसान, जिसकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है,
مسلسل خشک سالی سے بھی پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اسے معاشی جمود سے بچنے کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے۔ طالبان کے لیے ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کہ ان کی حکومت کو ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، اور انسانی حقوق اور بالخصوص خواتین پر پابندیوں کی وجہ سے انہیں عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے، جو جنگ سے متاثرہ اس ملک کی بین الاقوامی امداد کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ عزیزی نے بتایا کہ طالبان چینی حکام سے افغانستان کو چین سے ملانے کے لیے داخان کے راستے سے سڑک کی تعمیر پر بات کر رہے ہیں، جس سے چین، افغانستان اور ایران کے درمیان ایک تجارتی راہداری قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ افغان وزارت تجارت نے حال ہی میں اپنے اہلکاروں کو تربیت کے لیے چین بھیجا ہے۔ ناظرین، راستے اور تجارت باہم رابطے اور تعلقات کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ ملکوں کے درمیان ان کی بہت اہمیت ہے۔ چنانچہ اس بندرگاہ کی تعمیر سے ایک موہوم سی امید ہو چلی ہے کہ تجارت کے راستے سے تعلقات میں بہتری آئے گی اور پاکستان اور افغانستان ایک بار پھر اچھے پرامن ہمسایوں کی طرح رہ سکیں گے۔ کیا آپ بھی پر امید ہیں؟ آپ کی رائے بہت اہم ہے، ہم سے شیئر کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔